हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में क्लास 10 का एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेकर आया हूँ और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आज हम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे बहुत सारा कंपाउंड का। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। पिछले चैप्टर में हम आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाए थे। अगर आप मेटल्स या नॉन मेटल्स नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। चलो कॉपी में हेडिंग डालो, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है ऊपर में। मेनली हम लोग आज पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। उससे पहले थोड़ा बहुत हम आपको बेसिक बता देते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बोलो? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। चलो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, समझते जाना। सबसे पहले हम कार्बन का मतलब समझ लेते हैं। कार्बन एक लैटिन वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है बोलो? लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा लैटिन वर्ड से? कार्बो, ठीक है। कार्बो लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कोयला। क्या होता है बोलो? कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल। कोल समझते हो? कोयला। अरे समझ गए, क्लियर है। कार्बन जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बोलो? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर तीसरा सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तो वो कार्बन है, ठीक है। तो ये भी अगर पूछा जाएगा 1 नंबर वाले में तो आप बता सकते हो। कार्बन थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, समझ गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, समझ गए। किसके बाद? आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ गए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कार्बन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो कार्बन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट क्या है बोलो? ये जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ का जो आउटर लेयर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ का जो क्रस्ट वाला रीजन है उस पे क्या पाया जाता है बोलो? कार्बन पाया जाता है। बहुत प्रचुर अमाउंट में पाया जाता है, समझ गया, ठीक है। प्रचुर अमाउंट कितना होता है? कितना होता है बोलो? 1%, 2%, 5%, कितना होता होगा? इमेजिन करो। इतना होता है। क्या है? प्रचुर अमाउंट है, बहुत कम है, ठीक है। ये मिनरल्स फॉर्म में पाया जाता है, समझ गए, मिनरल्स फॉर्म में है। अर्थ क्रस्ट पे कार्बन कितना परसेंट है बोलो? 0.02%, समझ गए, ठीक है। किस फॉर्म में है? कोल फॉर्म में है, ठीक है। पेट्रोलियम फॉर्म में। पेट्रोलियम समझते हो ना, जिससे सब चीज़ निकलता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सब निकलता है। सब क्या चीज़ से निकलता है? पेट्रोलियम से ही निकलता है। ये सब सभी बच्चों को पता है। पेट्रोलियम से क्या निकलता है बोलो? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ठीक है, केरोसिन निकलता है और भी बहुत सारा चीज़ निकलता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे, ये सब आप पहले पढ़े होइएगा। नहीं पढ़े हैं तो हम बहुत पहले पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा फॉर्म में है। कार्बोनेट्स फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में मिल जाएगा कार्बन, ठीक है। तो ये सब क्या है बोलो? कार्बन का फॉर्म है। अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन है? अर्थ क्रस्ट पर तो देख लिए, मतलब अर्थ क्रस्ट पे 1% से भी कम है, लेकिन समझ रहे हो, ठीक ठाक ही अमाउंट मानो, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में है? CO2 फॉर्म में। देखो इसमें कार्बन है, कितना परसेंट होता है CO2 का बोलो? बहुत कम, ठीक है, समझ गए। इसका भी परसेंटेज बहुत कम है।
अरे क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक बात सभी बच्चों को ध्यान रखना है, कार्बन जो होता है इसी का हर एक चीज़ बना होता है, मतलब चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ का बना होगा, कार्बन का ही बना होता है। तो कार्बन का क्या बना होता है बोलो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कार्बन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरे समझ आया, क्लियर है, समझ गए। कार्बन का फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या फ्यूल यूज करते हो कार्बन का बोलो, सबसे पहला लकड़ी, अरे बोलो एलपीजी, क्या एलपीजी भी कार्बन से मिलता है, हाँ भाई एलपीजी भी कार्बन से ही मिलता है, समझ गया। कोल, क्या सीएनजी भी, एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, कमेंट में लिखो, सीएनजी का भी लिखो, 10 में पहुंच गए हो भाई, ये सब आना चाहिए, समझ गया। क्या पेट्रोलियम भी इसी से मिलता है बोलो, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल लिखो उससे अच्छा, डीजल लिखो, सब इसी से छांटा जाता है, किससे बोलो, पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम कैसा है, कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये सब क्या है बोलो, फ्यूल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधे पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पेट्रोल डीजल अलग लिख दिए। अरे समझ गए, ठीक है। जैसे क्या कपड़ा भी कार्बन का बना होता है, हाँ भाई, जैसे मान लो क्या चीज़ का कपड़ा है, नायलॉन का कपड़ा है, वो भी कार्बन का ही बना होगा, कॉटन का कपड़ा क्यों ना हो, इवन पॉलिएस्टर, ठीक है, या इसको पॉलिस्टर भी पढ़ते हैं, इसका भी कपड़ा क्या चीज़ का बना होता है बोलो, क्या चीज़ का बना होता है, कार्बन का, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं बुक ढूंढ के लाता हूँ रीडिंग लगाने के लिए। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा देता हूँ ताकि याद रहे सभी बच्चों को। चलो लगा देता हूँ रीडिंग। कार्बन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड मोस्ट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, डन है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द नेम कार्बन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल, समझ गया, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली 0.02% कार्बन विच इज प्रेजेंट एज मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, समझ गया, ठीक है। अमाउंट ये एक्चुअल में देखने में कम लग रहा है, लेकिन अगर आप देखने जाओगे सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा है, समझ गया, परसेंटेज कम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम कम है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, किस किस फॉर्म में, कोल में, पेट्रोलियम में, कार्बोनेट में, हाइड्रोजन कार्बोनेट में। पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है सब हम आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाओ, एंड द एटमोस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, और समझ गए। फ्यूल लाइक वुड, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, क्लॉथिंग मटेरियल लाइक कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स एंड डाइज ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, समझ गया, सब का सब कार्बन का बना हुआ है। ऑल द लिविंग थिंग, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, समझ गए। अरे क्लियर है। चलो अब इसके बाद बुक जब आप देखोगे तो बुक में एक हेडिंग रहता है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इसको पहले पढ़ने से पहले कुछ चीज़ हम आपको पहले सिखा देते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको आता है कि नहीं, हालांकि वो चीज़ हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है। फिर से सिखा देते हैं, 5 मिनट का तो टाइम लगता है बस, ठीक है, सिखा देते हैं फिर से। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो कि सीधे पहुंच जाता है इस चैप्टर पे, समझ गया, उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। 10 में सबसे बड़ा यही दिक्कत होता है, बहुत सारा बच्चा जोश जोश में आता है कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, हो नहीं पाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पर भी पहुँचेगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चा पहले से पढ़ रखा है वो 10 मिनट स्किप कर देना, ठीक है। 10 में भी मैं 2-3 बार शायद पढ़ा दिया ये चीज़, 2 बार, ठीक है, आज 3rd टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं, बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ठीक है।
ठीक है, समझ गए? ठीक है, ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कितना एलिमेंट का हम लोग नाम लिखे? 20। देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ गया? चलो, अब सभी बच्चों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस मेथड से? KLMN वाले मेथड से। ठीक है, 1:2 वाला मेथड से नहीं लिखना है। समझ गया? वो आगे पढ़ना है, आगे आप पढ़ लेना। समझ गए? ये हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं बोलो? एटम के अंदर में क्या होता है पहले देख लो। एटम में 3 चीज़ होता है। जो बच्चा को कुछ नहीं आता उसको भी समझ आ जाएगा। एटम के अंदर कितना चीज़ होता है? 3 चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोटॉन को हम ऐसे लिखेंगे, न्यूट्रॉन को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ऊपर में माइनस लिख दिया, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज तो प्लस लिख दिया, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 लिख दिए। समझ आया? अब मान लो ये मान लो एक एटम का गोला सा पार्ट है। समझ गया? गोला सा पार्ट है। तो एटम का जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है बोलो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ पे पाया जाता है? बीच वाले हिस्से में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ आया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बाहर वाले रीजन में। समझ गए? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? बाहर वाले रीजन में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं बोलो? सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? सेल में मिलेगा। किस किस सेल में मिलेगा? ये वाले सेल में मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। जो सबसे पहला सेल है उसका नाम होता है के, उसके बाद वाला एल, उसके बाद एम, फिर एन। समझ गए? अरे क्लियर है? समझ गए? ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना? तो इसका एक तरीका होता है। समझ गए? ठीक है, क्या तरीका होता है बोलो? ठीक है, ये कौन सा सेल है बोलो? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। ठीक है, इसका एक तरीका होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2n²। ठीक है, क्या होता है बोलो? 2n²। n क्या है? n है सेल नंबर। ठीक है, अब डाल के वैल्यू चेक कर लो। 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि सेल नंबर 1 है। क्या आ गया? 2। ये क्या होगा? 2 × 2 का स्क्वायर। क्या आ गया? 2 × 4, 4 × 8, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, मतलब इस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अगले में 2 × 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अगले में बोलो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। और समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना डाउट। एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। एनी ऑर्बिट नहीं लिखो, आउटर ऑर्बिट लिखो। आउटर ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चलो, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये है सेल नंबर 1, 2, 3, 4। सेल नंबर 1 का नाम क्या है? KLMN। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है, ये क्या है बोलो? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? बस एक नंबर है। समझ गए? हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया गया, वही एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इस केस में बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं होता है।
उतना प्रोटॉन का नंबर होता है एग्जैक्ट, लेकिन आप यहाँ पे ये बस याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 तो 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो अब क्या करना है आपको, सबका वैलेंसी लिखना है। अब एक बात बताओ, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है किस सेल में डालोगे बोलो, के में डालोगे, कितना 1, समझ गए। अगले वाले क्यों 2 में डालोगे, 2 मैक्सिमम के में जाता है, 2 फुल हो गया। अब अगला किस में जाएगा, एल में जाएगा, तो क्या होगा बोलो 2 1, समझ गए। के में 2 चला जाएगा और एल में 1 जाएगा। फिर आगे बोलो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बोलो। अब एल वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जा सकता, समझ गए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब अगले में क्या आएगा बोलो 2 8 1। ठीक है, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो बोलो कितना चला गया 8। अब एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है बोलो 18 जाता है। तो आप ऐसे लिख दोगे 2 8 9 2 8 10, जो कि गलत हो जाएगा, समझ गए। एक बात यहाँ पर और लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होता है 8 होता है, समझ गए। यहाँ देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑफ कोर्स है, समझ गए। और आउटर मोस्ट में 9 10 हो गया, तो ये गलत हो गया, समझ गए। तो सही क्या होगा बोलो, सही होगा इसका, लिख देता हूँ सीधे मैं सही ही। ठीक है, 2 8 8 1 2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, विकसित हो रहा है, ठीक तो है, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है छोटा सा है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लिए, छाप लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है बोलो, वैलेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी निकालना बहुत सिंपल है, समझ गया। वैलेंसी 2 तरीके से निकलेगा, कितने तरीके से, 2 तरीके से। ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या कह दो 4 हो, उसका वैलेंसी उतना ही होगा, वैलेंसी सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इधर, ठीक है, सब में एरो लगा देते हैं, समझ गए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे बोलो कितना 1 2 3 4 हो, उसका वैलेंसी क्या होगा, उतना ही होगा, 1 2 3 4। जैसे यहाँ देखो कितना है बोलो, इधर 1 है तो कितना डालो वैलेंसी 1, 2 है तो 2 डालो, 1 है तो 1 डालो, 2 है 2 डालो, 3 है 3 डालो, 4 है 4 डालो। 1 2 3 4 का क्या होगा, सेम ही होगा। फिर आगे बढ़ो, फिर इधर देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, फिर नीचे देखो 1 है 2 है, डाल दिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है, उसका वैलेंसी कैसे निकलेगा, उस नंबर को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 5 वाले का कैसे निकलेगा, 8 - 5 3 आ गया। 6 वाले का कैसे निकलेगा, 8 - 6 क्या आ गया, 2 आ गया। 7 वाले का कैसे निकलेगा, 8 - 7 बराबर 1 आ गया। 8 वाले का 8 - 8 बराबर 0 आ गया। अरे क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का क्या होगा, 8 - 5 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, इसका क्या होगा बोलो 3 2 1 0। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना पहले लिख लो, लिख लिए। चलो अब एक चीज़ और ध्यान देना है सभी बच्चों को, कोई भी एलिमेंट जो इस धरती पे है ना, सब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है बोलो, स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल वो एक ही तरीका से हो सकता है, जिसका नाम है ऑक्टेट पूरा करके। क्या पूरा करके, ऑक्टेट पूरा करके। ऑक्टेट पूरा करना मतलब होता है अपने आउटर मोस्ट
सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेना। कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गया? क्लियर है। लेकिन कोई कोई एलिमेंट ऐसा भी होता है जो कि 2 एलिमेंट रख के भी खुश हो जाता है, ड्यूप्लेट पूरा करता है 2 इलेक्ट्रॉन रख के ही। जैसे आपका जो हीलियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है, मतलब अपने आप को स्टेबल बना लेता है। समझ गया? कितना इलेक्ट्रॉन में? 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल बना लेता है। तो जो हीलियम है इसका वैलेंसी 2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलो? 2 नहीं होगा। यहाँ पे ये रूल एक जगह पर फेल हो जाता है। समझ गए? तो इसका वैलेंसी 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज उर्ज नहीं आएगा। समझ गया? कुछ भी वैलेंसी नहीं आएगा। इस पे आता है 0। क्या होता है बोलो? वैलेंसी इसका 0 होता है। बस इतना याद रखना है। समझ गया? बस ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला। समझ गया? इसी की हेल्प से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, छापो इसको जल्दी से। ये नहीं दिख रहा है, ये 2 है। ठीक है, पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं। नहीं दिखेगा तो हम तो बोलते ही है। ठीक है, दिख ही जाना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते जाना। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। क्या पढ़ना है बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा। आपको क्या करना है, इसके लिए 3 लाइन जगह कॉपी में छोड़ देना है। नीचे नहीं लिखना, उसके नीचे ही जस्ट लिखना है। समझ गए? अरे क्लियर है। चलो हम लोग को पढ़ना क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में अब हम लोग बातचीत करते हैं। चलो अब एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर बताओ कार्बन का। क्या होता है बोलो? 6 होता है। क्या होता है बोलो? 6 होता है। अरे होता है कि नहीं बोलो? चलो अब एक बात बताओ, KL कितना जाएगा? 2 4 जाएगा। अरे यही ना होगा? देखो हो गया। अब एक चीज़ देखो, ये ऑक्टेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट्स बाय 2 वेज। ये ऑक्टेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। अरे 2 तरीके से कर सकता है। क्या क्या कर सकता है बोलो? 2 और 4 है। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये कैसे रखेगा बोलो? ये अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा? 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है बोलो? सबसे पहला तरीका है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर और ऐड कर ले। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। और 2 8 किसका कन्फिग्रेशन होता है? देखो नियॉन का होता है। नियॉन क्या है? स्टेबल है। अरे क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? 2 8 किसका कन्फिग्रेशन है बोलो? नियॉन का कन्फिग्रेशन है। नियॉन क्या है? अपने आप को स्टेबल है, मतलब अपने आप में वो स्टेबल है। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब स्टेबल हो सकता है, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तब ये ड्यूप्लेट बन जाएगा, फिर भी ये अपने आप को स्टेबल बनाएगा, मतलब मानेगा। समझ गए? तो पहला तरीका क्या है बोलो? 2 वेज। ऑक्टेट कंप्लीट्स बाय 2 वेज। पहला तरीका क्या है? चारों इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दो। ठीक है, लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करो? निकाल दो। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कार्बन क्या बन जाएगा? जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 4 + चार्ज आ जाएगा। अरे मेटल्स या नॉन मेटल्स नहीं पढ़े रहोगे, दिक्कत होगा। समझ गए? क्लियर है? तो C4+ बना लिया। अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा बोलो? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही आपको एग्जाम में लिख के लाना है। ठीक है, पूछेगा कि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होता है, उसका जवाब आपको यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हटाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और समझ गए?
तब जाके क्या सीन होगा। देखो कार्बन में 6 प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन बोलो, 6 न्यूट्रॉन। अरे नहीं पता है कोई बात नहीं, रट लो, ठीक है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, समझ गए। और इसमें जो कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन जो था, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन हट चुका है। ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है बोलो, हट चुका है। क्लियर है, चारों हट चुका है, ठीक है। लेकिन ये हटाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और ये एनर्जी आएगा कहाँ से, समझ गए बोलो, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता है, देख के तो पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो चुका है, कितना प्रोटॉन है बोलो, 6 प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये साथ में कभी रह पाएगा, बिल्कुल नहीं, समझ गया। 6 को पॉजिटिव चार्ज है, 2 को निगेटिव वाला है, काम खत्म हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, अच्छा ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे तो नहीं सकता, समझ गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी को नहीं देगा स्टेबल होने के लिए, लेकिन 4 तो ले सकता है। ये क्या कर सकता है बोलो, गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। 2 4 है, 4 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अरे समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसका भी हम देख लेते हैं क्या होगा, C4- देख लो इसका सीन क्या होगा। 6 प्रोटॉन बोलो, 6 न्यूट्रॉन, इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगले सेल में कितना होगा बोलो, 1 2 3 4, इतना पहले से उपस्थित है, समझ गया। ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, गेन हो गया, 4 बना दो, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखो ये वाला सीन बन गया। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है बोलो, 6 प्रोटॉन है ना। और इलेक्ट्रॉन कितना है इस एटम में, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, समझ गए, ऐसा संभव ही नहीं है, समझ गए। क्या ये होल्ड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका मतलब न ये इलेक्ट्रॉन देगा न ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आखिर ये करेगा क्या। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ये कहेगा बेटा थोड़ा मैं तुझे देता हूँ, तू ले ले, थोड़ा तू अपना भी दे दे, समझ गए। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अरे समझ आया कि नहीं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बोलो, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और अच्छे से समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब। कोई अगर पूछेगा कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है, यही बना के आ जाना। ऊपर में 3 लाइन जगह छोड़े हो डेफिनेशन के लिए, छोड़ना था सभी बच्चों को, समझ गया। चलो इसका एकदम बेसिक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, तब समझ में आएगा। एकदम बेसिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन वाला, ठीक है। ऊपर में डेफिनेशन के लिए हम जगह थोड़ा सा छोड़ देते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हाइड्रोजन। बोलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 1 होता है। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और समझ गए, क्लियर है। अब एक बात देखो, एक बात बताओ, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, H, समझ गए। एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट से या क्रॉस से दिखाना है। मान लो हम क्रॉस से दिखा दिए, क्रॉस कर दिए। इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, एक चीज़ देखो, क्या देखना है बोलो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कहेगा बेटा 1 दे दे मुझे, ठीक है।
अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। हाइड्रोजन क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है। ये हाइड्रोजन अपने आप को तो स्टेबल बना लिया, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं बचा, ये तो बेचारा लुट गया। क्या दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो पाएगा ना, ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। ऐसा सेम टू सेम लिख के काट दो, समझ गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो आखिर होगा क्या, ठीक है। एक और तरीका क्या है करने का, वो देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लिया, ऐसा करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, दे दो। ये हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ नहीं बचा, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो स्टेबल हो गया बट ये अनस्टेबल हो गया। क्या इस दोनों के बीच में कभी बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। एक भी नाराज नहीं होना चाहिए, अगर कोई नाराज होता है तो बॉन्डिंग नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। दोनों राजी होगा तभी बॉन्डिंग बनेगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है पूछ सकते हो। चलो एक बात बताओ, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलना पड़ेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलो, ये हाइड्रोजन थोड़ा इसके पास जाएगा, अरे जा भाई जा 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 जा, जा। ठीक है, थोड़ा ये भी इधर आ जाएगा, आजा, ठीक है, तू जा तू आ, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन नज़दीक आएगा, क्या आएगा बोलो, नज़दीक आएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कहेगा एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का कहा तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, ये हाइड्रोजन भी पीछे नहीं हटेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कहेगा एक काम कर, तू भी अपना मुझे दे दे, ठीक है, ले 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 ले। जब ये दिया तो ये खुश, फिर ये देगा तो ये खुश, मतलब दोनों खुश। अरे समझ गया, यही तो बॉन्डिंग है, इसी को तो हम बॉन्डिंग बोलते हैं। हो गया, बॉन्डिंग हो चुका है। अरे समझ गया, क्लियर है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये भी इसको दिया और ये भी इसको दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अरे क्लियर है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बोलो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ गए। दोनों क्या पूरा किया, दोनों ड्यूप्लेट पूरा किया। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा बॉन्डिंग बना यहाँ पे बोलो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग बना। कौन सा बॉन्डिंग बना, कोवैलेंट बॉन्डिंग बना। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर नहीं है पूछ सकते हो, हालांकि पूछोगे कैसे। अरे समझ आया। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, द बॉन्ड which are formed by the sharing of electron pair। समझ गए। देखो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ देखो ना ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इसका एक उसका, समझ गए। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, समझ गए, ठीक है। आगे लिख सकते हो, बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में होगा, आइदर सेम, यहाँ पर देखो दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन दोनों सेम है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, या डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट का एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे, समझ गए, आइदर सेम या डिफरेंट। अरे क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग, सही है। अरे क्लियर है कि नहीं बोलो। कोई अगर पूछेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, फट से बता दोगे, बता देना। अरे क्लियर है, ठीक है।
ठीक है। एक बात बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कितना शेयर किया बोलो? एक शेयर किया। ठीक है। ऑक्सीजन कितना करेगा, कार्बन कितना करेगा, ये सब हम निकालेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। और का देख लेना, नाइट्रोजन का देखना, फिर कार्बन का देखना। ठीक है। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन अपना दिया? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया, और दोनों मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिया। अरे समझ गए? तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं बोलो? कोवैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया ये दोनों एटम के बीच में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स। कितना हुआ बोलो? यहाँ पर हाइड्रोजन एक शेयर किया और ये भी हाइड्रोजन एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स, हाइड्रोजन में कितना है बोलो? 1। तो हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना बोलो? 1। ठीक है। ठीक है। और समझ गए? क्लियर है? इससे क्या हो रहा है? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या ड्यूप्लेट। ठीक है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, ये ताकि अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ है बोलो? ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है। ये तो समझ आ गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या है बोलो? एलिमेंट है, और ये इसका कोवैलेंसी है। सही है। चलो इसको छापो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना था डेफिनेशन में? डेफिनेशन एक बार और हम पढ़ लेंगे जब डिफरेंट एटम डालेंगे तब। ठीक है। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। ठीक है। आइदर सेम या डिफरेंट एटम। समझ गए? सेम एटम होगा या डिफरेंट एटम होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेम एटम वाला देख लिए, अब डिफरेंट वाला देख लेते हैं। ये ऐसे ज़रूरी भी नहीं है डेफिनेशन। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, कहीं कहीं पे हाइड्रोजन और दूसरा भी आएगा, अधिकतर एग्जाम्पल में दूसरा ही आएगा। अरे भाई, कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करना। चलो अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है Cl2 क्लोरीन। इसका आंसर लिख दे क्या? 2 3 4। ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे अपने आप आते जाएगा। ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। चलो बोलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 Klm। कितना होगा बोलो? 2 8 7। समझ आया? ठीक है। बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है बोलो? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है। तो क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 7 इलेक्ट्रॉन है। बना दो। 1 2 3 क्रॉस करके बनाना है। 4 5 6 7। अब आप सोचोगे कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन डालना है, ये आप प्रैक्टिस के बाद सीखोगे। समझ गए? एक ही दिन में नहीं होगा, ये बार 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 प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। इसीलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पहले। समझ गए? अब इस तरीके से अरेंज करना है जिससे वो अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। समझ गए? जैसे मान लो यहाँ आप 2 डाल दोगे तब क्या होगा बोलो? प्रॉब्लम होगा बॉन्डिंग कराने में। तो आपको एक ही डालना पड़ेगा, और ये सीखोगे कब? प्रैक्टिस के बाद। समझ गए? ठीक है। एक दिन में नहीं सीख जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको एक दिन में सिखा देगा। इधर देखो कितना है बोलो? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 हो गया, 8 हो गया। इधर देखो 7 है और 1 इधर से ले लिया, 8 हो गया। मतलब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक दिया, वो भी अपना दिया। कौन सा बॉन्डिंग हुआ? कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ। और समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ गए? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बोलो? ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आया? चलो इसका एक और तरीका है लिखने का। ये क्या है बोलो? क्लोरीन है, क्लोरीन है। इसके बीच में एक लाइन लगा देना है। क्या करना है बोलो? एक लाइन ऐसे लगा देना है। क्लियर है? लाइन क्यों लगाना है? 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक लाइन लगाना है। ठीक है। ताकि ये जैसे देखो, लाइन का मतलब क्या होता है वो समझना। लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। जैसे एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। समझ गए?
एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इसी दोनों को हम हटा के बीच में एक लाइन डाल देते हैं, समझ गए। तो क्लोरीन क्लोरीन में कैसा लिखा मिलेगा बोलो, क्लोरीन क्लोरीन। पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें भी ऐसा डाल लो, हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा डाल दो नीचे में, समझ गए। अरे क्लियर है, डाल दो वहाँ पे, पिछले एग्जाम्पल में डाल दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग कि नहीं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं H2O, थोड़ा अलग सा कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं बोलो, H2O का देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये सब लिख लो, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, 8 होता है, समझ गए। K में 1 जाएगा, इसमें Kl 2 6। अरे समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलो, ठीक है। चलो अब H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। ऑक्सीजन कम है तो इसको बीच में डालो, इधर एक हाइड्रोजन डाल दो, इधर एक हाइड्रोजन डाल दो, ताकि देखने में अच्छा लगे। इधर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करो, ताकि ये दोनों देखने में ना थोड़ा अलग होना चाहिए, इसके लिए एक जगह कहीं क्रॉस कर दो, एक जगह कहीं डॉट लगा दो। यहाँ पे आप क्रॉस लगा दिए तो बीच में डॉट लगा दो, अगर इधर डॉट लगाओगे तो बीच में क्रॉस कर देना। तो मान लो यहाँ डॉट क्रॉस लगाए तो बीच में क्या डालना होगा, डॉट। आप डॉट भी डाल सकते हो इधर, जैसे मान लो इधर हम डॉट डाल दिए तो बीच में क्या लगाना होगा, क्रॉस। क्रॉस में ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है कि ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करे तो सही हो जाए, 1 2, समझ गया। एक ही डालना है, 2 डाल दोगे तब ये 3 हो जाएगा हाइड्रोजन का, तब गड़बड़ हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 4 5 6, समझ गए। अरे क्लियर है, देखो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा किया, ये भी ड्यूप्लेट किया, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्टेट पूरा करेगा, हो गया पूरा। अरे समझ आया कि नहीं आया बोलो, नहीं आया तो आ गया, ठीक है। अब इसका छोटा वाला स्ट्रक्चर बना लो, इस टाइप वाला। कैसे बनेगा बोलो, पहले तीनों एलिमेंट डाल दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आपको हम क्या बताए हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको पहले लिख दो। जैसे देखो यही तो शेयरिंग हुआ है ना भाई, यही शेयरिंह हुआ है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन के जगह पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, HOH, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई बच्चा काबिल बनता है, क्लास में हल्ला करता है, सर ऐसा होता है वैसा होता है, जैसा पढ़ा रहे हैं ऐसा ही पढ़ो, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, समझ गया ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग, अरे समझ गए, ठीक है। इधर बताओ ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीजन कितना शेयर किया, 1 1 2। तो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना, 2, सही है। अरे क्लियर है, 2 3 का बस याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। हाँ एक और ले लो, O2 करके दिखाओ, क्या होगा बोलो। अब ऑक्सीजन का लिखने का तो ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, अब इस तरीके से अरेंज करना ऑक्सीजन को, ध्यान से देखो, 2 इधर 2 इधर, समझ गए, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये ऑक्टेट पूरा करने में दिक्कत ना हो। देखो इधर, अरे क्लियर है, ये प्रैक्टिस के बाद ही हो पाता है, एक दिन में नहीं होगा, समझ गए ना। नाक रगड़ के मर जाओगे, एक दिन में नहीं होगा, समझ गए। क्लियर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, क्लियर है, यही है ना। क्या करना है बोलो, 2 डॉट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, O डबल बॉन्ड O, क्लियर है। डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों को, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है कोवैलेंसी, 2 है, समझ आया। चलो अगला है N2। अरे भाई ये प्रैक्टिस के बाद होता है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का नहीं बन पाएगा, कुछ भी कर लोगे नहीं बनेगा बिना प्रैक्टिस का। कोवैलेंसी तो ख़त्म है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन का हो चुका है, ऑक्सीजन का हो चुका है। अब नाइट्रोजन और कार्बन का चेक कर लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला हम N2 का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ताकि नाइट्रोजन का कंप्लीट हो जाए।
N2। बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना आया बोलो, कितना आया? 7। क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो यहाँ डालो नाइट्रोजन, यहाँ डालो नाइट्रोजन। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, समझ गया? ऑक्टेट पूरा करने में दिक्कत ना हो। गलती आप लोग करोगे, गलती करने से भागना नहीं है, गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। देखो इधर हो गया कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अरे क्लियर है? बिना प्रैक्टिस का ये होने वाला नहीं है। समझ आया? किसी भी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अरे बोलो 3। हो गया नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3। क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम लोग नाइट्रोजन का देख लिए। अब अगला है CH4। देखे, ठीक है, मीथेन, ये डिकेइंग मैटर में पाया जाता है, सड़ा हुआ मैटर में। ठीक है, इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं बोलो, मार्स गैस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं। ये फ्यूल में यूज होता है, फ्यूल के तौर पे, समझ गया? फ्यूल के तौर पे यूज होता है। CNG बनाने में इसका रोल होता है, बायोगैस बनाने में रोल होता है, और तरह तरह के चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। और समझ गया? क्लियर है? चलो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। CH4, देखो कार्बन को बीच में डाल दो, हाइड्रोजन को साइड में डाल दो। अरे क्लियर है? ताकि देखने में सुंदर लगे। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, 1 ही होता है, डाल दिए हम लोग, कोई बात नहीं, डाल दिए। कार्बन में कितना होता है देख के बताओ, अरे बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, Kl2 4। 4 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 4 इधर बना दो, 1 2 3 4। समझ गया? ठीक है, ये देखो ड्यूप्लेट पूरा, ड्यूप्लेट पूरा, ड्यूप्लेट पूरा, ड्यूप्लेट पूरा। समझ गया? क्लियर है? और देखो इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। समझ गया? तो समझ आया? चलो इसका अब आगे का स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये डायरेक्ट बनाना सीखना है सभी बच्चों को। ठीक है, समझ आया? मतलब इसको कैसे बनाओगे, CH4 को सीधा हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक लकीर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर है? समझ गए? तो कार्बन का कितना हो गया, 4 हो गया, खत्म, कोवैलेंसी टॉपिक खत्म। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं, क्वेश्चन CO2 का बना के दिखाओ, दिखाओ बना के। CO2 का बना के दिखाओ। कार्बन को कहाँ डालोगे बोलो, बीच में। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? ठीक है, समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, कैसे कैसे बन रहा है, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे ही बनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अरे समझ गए? क्लियर है? अब बताओ इधर, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब सीधा लिखना सीखो, 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 2, तो 1 लाइन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 लाइन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 लाइन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 लाइन। 1 लाइन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन। समझ गए? 1 लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? चलो अगला स्ट्रक्चर है NH3।
ठीक है, NH3 का बना के दिखाओ। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, फ्रिज वगैरह में यूज किया जाता है, AC में भी डाला जाता है, समझ गया? क्लियर है? रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल होता है। चलो आगे बढ़ो। चलो, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, बना के देखो, हिंट दे दिया। ठीक है, नाइट्रोजन में कितना होता है बोलो इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए? इधर देखो, हो गया नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ भाई गड़बड़ हो गया। ठीक है, समझ गया? देखो बन गया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बन गया ना? चलो अब इसको ड्रॉ कर लो आगे। कैसे बनाओगे बोलो? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक लाइन एक लाइन एक लाइन। ठीक है, अगर मन करे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल भी सकते हो, नहीं मन करे छोड़ भी सकते हो। बुक में छोड़ा होता है 10 क्लास में। अरे समझ गए? क्लियर है? सॉरी 8 हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अगला है एसेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, एसेट का स्ट्रक्चर बनाने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ट्राई करो आप, 5 मिनट ट्राई करके देखो, या बुक में से छापने का कोशिश करो, करो पूरा कोशिश, नहीं ही बन पाएगा। समझ गया? तो एसेट का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को रट लेना है, समझ गया? जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही सभी बच्चों को याद कर लेना है। किसका स्ट्रक्चर? एसेट का। एसेट का स्ट्रक्चर किसी को बनाना नहीं है, बनाने जाओगे गलत ही होगा। क्या होगा बोलो? गलत ही होगा। तो मैं जैसे जैसे बनाता हूँ ऐसे ऐसे बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे बनाना है। और समझ गया? क्लियर है? ऐसा कर दो सभी बच्चा। कर दिए? ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। रट्टा मारोगे नहीं बनेगा। देखो ऐसा बना मिलेगा आपको बुक में। कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। अब क्या करना है? जितना भी ये जो बॉक्स जैसा बना सब में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है। कितना इलेक्ट्रॉन डालना है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। बनाने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो गलत ही होगा। कोशिश कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या डालना है? सल्फर। एक ऑर्डर में डालना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं डाल देना, यहाँ पर डाल दोगे गलत हो जाएगा। समझ गया? ऑर्डर में। हो गया एसेट का स्ट्रक्चर। समझ गए? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? ठीक है, हो गया। चलो अब सल्फर डाल दो सभी बच्चा। कैसे कैसे डलाएगा सल्फर? देख देख के यहाँ से डालो। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है बोलो? ये देखो, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक ही लकीर खिंचाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। सब जगह एक एक लकीर खिंचाएगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल। ठीक है, मतलब ये वाला इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। समझ गए? ये स्ट्रक्चर इसका गलत है। ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो? गलत है। फिर आपके मन में आएगा कि सही कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? ठीक है, सही कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखो कैसे कैसे लिखे हैं हम। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। ये कैसा लग रहा है देखने में? राजा का टोपी जैसा लग रहा है। इसको पकड़ के पहन लो। समझ गया? किस शेप का लग रहा है? क्राउन शेप का। फिर कई बच्चों को
ये बनाने ही नहीं आता है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, ऐसे 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 करना है। राजा का टोपी बना देना है, समझ गए। हर एक जगह का कॉर्नर गायब कर देना है, समझ गए, क्योंकि ये राजा बदमाश है। इसका टोपी तोड़ दो, हो गया रेडी। देखो ध्यान से, ठीक है, देखो यही स्ट्रक्चर है ना भाई, समझ गए। कैसे बनाना है पता लग गया। अरे कैसे बनाना है फिर से देख लो, इससे देखो फिर से। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच देना है, एक लाइन ऐसे खींच देना है, समझ गए। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे, समझ गए। अरे क्लियर है, क्लियर है, बन गया। टोपी गायब कर दो, 1 2 3 4 5। अरे गड़बड़ बन गया क्या, हाँ गड़बड़ बन गया, फिर से देखो। ज़्यादा बन गया था क्राउन, चलो ऐसा होगा, समझ गया। अरे क्लियर है, देखो 1 2, समझ गया, 3 4 5, क्लियर है। हाँ सही है, 8 हो गया, 6 7 8, क्लियर है। अरे क्लियर है, पता नहीं पहला वाला सही था कि गलती भूल गया। ध्यान से देखो इस तस्वीर को, बन गया। अरे क्लियर है कि नहीं है क्लियर, फिर से देखो। फिर से देखो, फिर से, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम में आता है। ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गया, क्लियर है। इसको लिखना नहीं है 4 बार 5 बार, समझ गया, नोट्स में लिख नहीं देना, ठीक है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।